हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तरह चली होगी। तो ये वीडियो थोड़ा सा डिले में है लेकिन कर रहे हैं। तो तीन वीडियो रह गई है अभी। बैंकिंग का जो भी हम पोर्शन कवर कर रहे हैं, बैंकिंग वाला जो भी बैंकिंग न्यूज़ होती है, हमारी इकोनॉमिक न्यूज़ होती है, फाइनेंशियल न्यूज़ होती है, तो अक्टूबर मंथ हम इसमें करने वाले हैं। तो क्या रहेगा इस वीडियो में, पहले आपको बता देता हूँ। तो वीडियो अराउंड हाफ आवर की होगी और 3 पार्ट में डिवाइड होगी। बैंकिंग न्यूज़ होगा इसमें, दैन फाइनेंशियल न्यूज़ जो होती है और इकोनॉमिक न्यूज़ जो होती है, दैन जो भी बिजनेस न्यूज़ होती है, और उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रही है उसका सारा स्टैटिक वाला पोर्शन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ पेन। कौन सा, ग्रीन से करते चलो। गुड, चलो स्टार्ट करते फिर। तो पहला पार्ट है बैंकिंग करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021। तो फर्स्ट न्यूज़ है एसबीआई को लेके। तो एसबीआई ने अनाउंस किया है एसबीआई नव ई कैश कार्ड। कहाँ पे? आईएनएस विक्रमादित्य पे। अब न्यूज़ जो है थोड़ी सी हम डिटेल में करने वाले हैं, थोड़ा सा पहले, जैसे मैं पहले पूरा खाली ऊपर ऊपर से पढ़ता था बाकी, लेकिन अभी इसमें क्या करें, थोड़ा मैं पूरा पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो एसबीआई ने लॉन्च किया है एसबीआई नव ई कैश कार्ड। ये आपको क्विज़ेस में बहुत बार दिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और विक्रमादित्य में किया है, जो कि लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया का। ठीक है, और ये नॉर्मल चीज़ें हैं बाकी, ठीक है, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है बाकी। आरबीआई की बात करते हैं। अब आरबीआई ने ग्रांट किया है, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उनको लाइसेंस मिल गया है टू रजिस्टर एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, अभी जो लाइसेंस है सेक्टर 3 में दिया गया है, जो भी सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, जो भी हमारा सरफेसी एक्ट 2002 का है, उसके सेक्शन 3 में ये लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं। क्या मिला? अप्रूवल मिला है, किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। किस लिए? जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है वो कलेक्ट कर सकता है, जैसे कि जीएसटी होता है, इनकम टैक्स होता है। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने बैंकिंग नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, विद दिस बैंक बिकम, जो भी है, फर्स्ट शेड्यूल प्राइवेट बैंक है जो जिसको ऐसा अप्रूवल मिला है। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को, सीतारमन ने ये अलाउ किया है बैंक को पार्टिसिपेट करने के लिए। अयोग निर्मला सीतारमन का बताना, जो वर्ल्ड का वुमेन का भी आया था लिस्ट, टॉप 100 वुमेन्स लिस्ट में क्या रैंक थी उनकी, आज ही डाला था मैंने पोस्ट में। चलो अगला, पीएनबी ने सिक्स एस कैंपेन लॉन्च किया। और 6S का मतलब क्या है यहाँ पे? 6S का मतलब है स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत। ठीक है, फेस्टिवल सीजन में दिवाली का टाइम पे लॉन्च किया था ये। अगला, आरबीआई ने ग्रांट किया लाइसेंस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, विच वॉज स्टैब्लिश बाई, ये आपको पता ही होगा, जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है पीएमसी बैंक को के लिए। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये भारत पे और सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, इन दोनों के मर्जर, मतलब इन दोनों के साथ पार्टनरशिप में बना है। अगला देखते हैं, 1 करोड़ का पेनल्टी है एसबीआई के ऊपर। किस लिए बताया है क्या? जो भी फ्रॉड क्लासिफिकेशन रिपोर्टिंग होती है उसके लिए। अगला देखते हैं, क्रूर विश्व बैंक को ऑथराइज किया गया है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ सीबीडीटी। ठीक है, ये भी सिंपल है। कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ अनाउंस्ड, क्या? माइक्रो एटीएम्स इसने अनाउंस किया है। ठीक है, ये बाकी नॉर्मल न्यूज़ है, जिसको मिनी वर्जन भी कह सकते हैं एटीएम का। और बस सिंपल है ये, कि बेसिक विड्रॉ चेकिंग नॉर्मल है। अब विड्रॉ कर सकते हैं इससे, बैलेंस चेक कर सकते हैं अकाउंट में कितना है, सब कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 1.95 करोड़ की पेनल्टी है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट अ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट विथ द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी न्यूज़ है, बहुत बेसिक सी न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है सेबी को लेके। एक 4 मेंबर की पैनल सेबी ने बनाया है, हाई पावर्ड एडवाइजरी कमेटी जिसको हम कह सकते हैं। किसके लिए? जो भी ऑर्डर्स एंड कंपाउंडिंग और ऑफेंस है उसके सेटलमेंट के लिए। ठीक है, और चेयरमैन कौन है? विजय सी दागा है, जो कि रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के। ठीक है, कमेटी विल एज पर सिक्योरिटी एक्सचेंज, जो भी सेटल, जो भी सेबी का जो भी रेफरेंसेस है उसके बेस पे भी सारी प्रोसीडिंग की जाएगी, जो भी एक्ट है सेबी रेगुलेशन का 2018 वाला। एनपीसीआई की देखो ये न्यूज़ है, टोकनाइजेशन आपको पता ही होगा। एनपीसीआई हैज लॉन्च टोकनाइजेशन टू फर्दर एनहांसमेंट एंड enhance द सेफ्टी ऑफ कस्टमर्स एंड प्रोवाइड द सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस। टोकनाइजेशन में क्या होता है, आपका जो कार्ड है, आपको उसके कार्ड की डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी, एक मिनिमम अमाउंट जो होता है वो एक टोकन में कन्वर्टेड रहेगा, और आप कहीं पे भी कॉन्टैक्टलेस सीमलेसली पे कर सकते हैं। आरबीआई ने देखो पेनल्टी डाली है 1 करोड़ की पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अभी शेड्यूल बैंक में शामिल किया गया है।
ICICI बैंक ने क्रॉस किया मार्केट कैपिटलाइजेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर से पार हो चुका है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है 5.76 करोड़ लाख करोड़, जबकि ICICI बैंक का है 5.83 लाख करोड़। ठीक है, ये सितंबर क्वार्टर की बात है। अगली न्यूज़ है UBI को लेके। UBI ने MOU साइन किया है किसके साथ? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDEC के साथ, जो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब जो CDEC है वो क्या करेगा, जो भी UBI के एम्प्लॉयज़ हैं उनको एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, और जो कस्टमर है उनके बीच में अवेयरनेस फैलाएंगे साइबर सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, और कुछ है यहाँ पे ऑनलाइन गेम स्पेन लर्न। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। द बैंक हैज़ प्रोविजनल, इससे पहले भी एक ई-बुक लॉन्च की थी और एक गेम भी लॉन्च किया था, स्पिन एंड लर्न। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का ही अवेयरनेस का ही पार्ट था, जो अक्टूबर में चला था। अगले देखते हैं नबार्ड को लेकर न्यूज़ है। नबार्ड ने अनाउंस किया है क्रिएशन 1000 करोड़ क्रेडिट ग्रांट फंड ट्रस्ट फॉर FPOs। अब FPOs के लिए है ये, और डेडिकेटेड फंड है ये किसके लिए? जो भी क्रेडिट गारंटीज है वो प्रोवाइड करने के लिए FPOs को। द फंड हैज़ बिन लॉन्च अंडर, जो भी ट्रस्टशिप है नबार्ड, ये क्या है? नैब संस्करण, नैब संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पूरी तरह से ओन किया गया नबार्ड के द्वारा, तो उसके अंडर ये लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं HDFC के बारे में न्यूज़ है। HDFC मास्टर कार्ड US इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी DFC और US एजेंसी ने, ठीक है, जिसको हम US सेट भी कहते हैं, लॉन्च किया है $100 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी किसके लिए? जो भी MSMEs है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उनके लिए इंडिया में। ठीक है, बाकी नॉर्मल है। चलो, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एंटर किया है पार्टनरशिप के साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ऑब्वियसली बात है, तो बैंक का इंश्योरेंस ही होगा, जहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करेगा? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको पता है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्विक रिस्पॉन्स QR कोड साउंड बॉक्स अभी लॉन्च किया है कुछ दिनों पहले ही। ठीक है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो क्या है? टैगलाइन बदलाव हमसे ही है, और उनके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भी आमिर खान और कियारा अडवाणी को। ठीक है, सिंपल न्यूज़ है। यहाँ पे लैंग्वेज बता रखा हमको कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी मेड इसमें अवेलेबल होगा, हैसल फ्री रीडिंग, तो नॉर्मल चीज़ है ये। चलो, यहाँ बैंकिंग न्यूज़ खत्म हो चुकी है, अभी हम इकोनॉमिक पार्ट पे आते हैं। ये थोड़ा जल्दी रहेगा क्योंकि ये चीज़ बदलती रहती है, तो हम उसको जल्दी जल्दी करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की रियल GDP ग्रॉस, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो कितना एस्टिमेट किया है 21-22 के लिए? 8.3%। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल है, इंडिया GDP एक्सपेक्टेड है 9.1% ग्रो करेगी 2021-22 में। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक रिकवरी है उसके हिसाब से, सेकेंड वेव पेंडेमिक जाने के बाद। आगे देखते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन कम हो चुका है, अब कितना है? 4.35% इन सितंबर, मेनली ड्यू टू लोअर फूड प्राइस की वजह से, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा रिलीज। ठीक है, जबकि CPI इन्फ्लेशन क्या है? 5.30% इन अगस्त एट 7.27% इन सितंबर। ठीक है, ये CPI के बारे में। CPI का तो मैंने चलो पूरे साल का ही आपको शेयर कर रखा है इंस्टा पे, वो आप देख लेना। तो इकरा ने रिवाइज किया है GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 9% है, जबकि पहले 8.5% थी। ठीक है, द ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्टेड जो भी क्या है सितंबर में कितना रहा है? 117,010 करोड़ रुपीज़, तो इतना रहा है। आगे देखें अगर अकॉर्डिंग टू फिक्की, तो इंडिया की जो GDP है एक्सेप्ट कितना है हमारा? एक्सपेक्टेड कितना है? 9.1% 21-22 में। ठीक है, रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का भी अभी देख लेते हैं, मूडीज़ का कितना क्या है। तो मूडीज़ ने पहले नेगेटिव बता रखा था, लेकिन अभी जो है ये स्टेबल बताया है, ये द हिंदू की न्यूज़ है। ठीक है, स्टेबल बताया है इंडिया की GDP अभी जो करंट में चल रहा है उसको लेके। ठीक है, फिच रेटिंग का भी देख लेते हैं, तो फोरकास्ट की इंडिया की ग्रोथ 8.7 अभी के लिए, जबकि 2023 वाले फाइनेंशियल के लिए 10% है। रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन किया, ये तो दोबारा 2 बार आ गई न्यूज़ है। तो IMF का देख लेते हैं, एस्टिमेट किया इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ 9.5% करंट फिजिकल ईयर्स में, जबकि 8.5% 2023 यानी अगले जो भी अभी आएगा जो उस वाले में। ठीक है, ये सारी पुरानी न्यूज़ है, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बाकी ये थोड़ा एग्जाम के टाइम पे देखना चाहिए। अगला है हमारा बैंकिंग हो चुका है, अभी हम बिजनेस करंट करने जा रहे हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अभी 5 से 6 क्वेश्चन SBI PO में भी आए थे इसी से। चलो, गौतम अडानी ने क्या किया? टू कवर कर लिया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की थी, अब वो पूरा का पूरा गौतम अडानी उसको जो भी है देखेंगे। द एयरपोर्ट हैज़ बिन लीज्ड आउट द ग्रुप बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 साल के लिए फॉर द लास्ट 2 मंथ। ऑफिशियल ऑफ अडानी ग्रुप हैज़ बिन ऑब्जर्विंग ऑपरेशन एट द एयरपोर्ट।
रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड RNESL, जो आपको पता ही है, रिलायंस की पूरी एक्वायर्ड है, ठीक है। और ठीक है, हैज़ एक्वायर्ड 100% शेयर होल्डिंग ऑफ REC सोलर होल्डिंग एज REC ग्रुप, अ चाइनीज स्टेट ओन्ड सोलर पावर प्लांट जो भी था उसको पूरी तरीके से रिलायंस ने अंडरटेक कर लिया है, ठीक है। प्राइस भी दे रखा है कि कितने वैल्यू का, $771 मिलियन। अब ये पुरानी न्यूज़ है। द क्रिप्टो इंडस्ट्री, जो हमारी इंडिया की क्रिप्टो इंडस्ट्री है, तो उसमें इतनी वर्थ है, इतना पोटेंशियल है कि $184 बिलियन का इकोनॉमिक वैल्यू पुट कर सकती है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है, सिंपल न्यूज़ है ये। मुथूट फाइनेंस ने अभी एक AI लॉन्च किया है जिसका नाम है मट्टू, एन AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट डॉट कस्टमर ऑफ मुथूट फाइनेंस कैन चैट और स्पीक विद AI, जैसे हमारा अलेक्सा होता है या फिर सीरी होता है या गूगल असिस्टेंट होता है, सेम वैसे ही होगा, ठीक है। चलो नॉर्मल है ये। बाकी फिनटेक कंपनी भारत पे ने अनाउंस किया एंट्री इनटू द बाय नाउ पे लेटर कैटेगरी विद द लॉन्च ऑफ पोस्ट पे। लॉन्च करने के बाद अब बाय नाउ पे लेटर कैटेगरी में भारत पे भी आ चुका है, ठीक है। आगे देख लेते क्या लिखा है। द न्यू प्लेटफॉर्म प्रोवाइड क्रेडिट टू कस्टमर, ठीक है, टू बाय नाउ बट पे लेटर फ्रॉम एनीवेयर। कस्टमर यूजिंग द पोस्ट पे प्लेटफॉर्म कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, अवेल इन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट लिमिट अप टू 10 लाख। अब पोस्ट पे याद रखना भारत पे का है, बहुत सारे बच्चे इसको पेटीएम क्या कहते हैं उसका बता देते हैं, इंडियन पोस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ADB ने अनाउंस किया है इंक्रीज इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल 2019 से 30 का फॉर डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज, ठीक है, बाई 20 बिलियन टू 100 बिलियन। 2018 में ADB ने क्या किया था, 80 मिलियन किया था गोल, अभी 20 बिलियन बढ़ा के टोटल 100 बिलियन कर दिया है। टाटा ग्रुप, द प्रोजेनेटर ऑफ एयर इंडिया एयरलाइन, रिक्लेम्ड इट नियरली 60 years आफ्टर इट वॉज नेशनलाइज। ये आपको पता ही होगा, टाटा सन्स ने 180 बिलियन की बिड के साथ जो एयर इंडिया थी उसका पूरा स्टेक दोबारा से अपने अंदर कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये नॉर्मल न्यूज़ है बाकी, चलो ये नॉर्मल है बाकी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इंक्लूडिंग एयर इंडियाज 100% स्टेक होल्डिंग इन EI एक्सप्रेस लिमिटेड एंड 50% इन एयर इंडिया सैट एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पेटीएम ने एक्वायर किया 100% स्टेक मुंबई बेस्ड डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप जो है क्रेडिटमेट में, ठीक है। हाउएवर द ट्रांजैक्शन डिटेल जो भी कितने क्या हुआ है ये हमको भी नहीं पता है। गौतम अदानी, ये शायद पता ही है, हाँ, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है गौतम अदानी ने पूरी तरीके से अंडरटेक कर लिया है। ICICI लैम्बोर्ड प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस BeFit, एक सर्विस थ्रू इट्स IL टेक केयर ऐप के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया BeFit। इट क्या करता है, कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, OPD सर्विस, डॉक्टर कंसल्टेशन, फार्मेसी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज, ठीक है, फिजियोथेरेपी सेशन इन अ कैशलेस मैनर, ठीक है। द सॉल्यूशन एम टू एम्पावर कस्टमर टू बेनिफिट फ्रॉम अ होस्ट ऑफ वेलनेस सर्विस। तो सिंपल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डेड महारत्न स्टेटस टू दी स्टेट ओन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो स्टेट ओन जो पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसको महारत्ना स्टेटस मिला है। न्यू स्टेटस विल गिव PFC greater operational and financial autonomy, ठीक है, ऑटोनॉमी। एंड PFC वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन दिस ईयर में 1986 में, ठीक है, अंडर ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। Bharat Petroleum Limited has launched automatic fueling technology called UFill to provide a swift, secure and smart experience to its customer at outlets by providing them with control of fueling. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ जॉइंट वेंचर है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा प्लान इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, इंटायर फैमिली के लिए होता है ये। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस ब्रांड लिमिटेड, फेमस डिजाइनर जो अभी मनीष मल्होत्रा का जो ब्रांड है मल्होत्रा MM स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री ने 40% स्टेक एक्वायर किया है, ठीक है। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन 4.99% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल इन HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी बाई HDFC बैंक। अब HDFC बैंक क्या करेगा, 3.56% जो है एक्वायर कर लेगा और 4.99% स्टेक एक्वायर करेगा, जिसकी वर्थ कितनी है, करोड़ फ्रॉम द पेरेंट कंपनी। चलो इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं हम।
ठीक है। HDFC बैंक विल एक्वायर 3.56 करोड़ शेयर, इतने शेयर एक्वायर करेगा या फिर इतना परसेंट स्टेक 4.99 जिसकी वर्थ है ₹1906 करोड़ फ्रॉम इस पेरेंट कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी जो हमारा प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस है, फ्यूचर जनरली इंडियन इंश्योरेंस बैंक इंश्योरेंस के साथ आया, किसके साथ? बैंक ऑफ इंडिया के साथ। यानी बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, जो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस है उसके प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेगा। ठीक है, सिंपल न्यूज़ है। तो आगे देखते हैं। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ पैराक्सल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन बाय फिनिक्स पेरेंटो इनकॉर्पोरेशन। अब जो फिनिक्स पेरेंटो इज अ स्पेशल पर्पस इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो अप्रोच करता है सोली एज एन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। ठीक है, कंट्रोल बाय इक्विटी फंड मैनेजमेंट। ये नॉर्मल सी है, गोल्डमैन सच का ही है तो नॉर्मल है ये। चलिए यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आते हैं स्टैटिक पे, जो मैंने एडिट नहीं किया है तो कोई नहीं, कर लेते जल्दी जल्दी। तो पेटीएम तो ये है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये फाउंडर 2008 में। येस बैंक का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में। RBL बैंक का RBL बैंक फाउंडर था अगस्त 1943 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई में हेडक्वार्टर है और 10 फरवरी 1939 को ये फाउंड हुआ था। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। SBI हेडक्वार्टर मुंबई, SBI फाउंडर था 1 जुलाई 1955। कोटक महिंद्रा एस्टैब्लिशमेंट 2003 और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। कोटक महिंद्रा का टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। पेटीएम का हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और 2009 में ये फाउंड हुआ था। भारत पे का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और फाउंड हुआ था 2018 में। क्रिसिल फाउंड हुआ था 1987 में, हेडक्वार्टर मुंबई। LIC हेडक्वार्टर मुंबई 1 सितंबर 1956 में फाउंड हुआ था। PNB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और ये फाउंड हुआ था 19 मई 1894 लाहौर पक्के पाकिस्तान में। इंडसइंड बैंक पुणे और इसके ओनर है हिंदुजा ग्रुप और ये फाउंड हुआ था अप्रैल 1994 में मुंबई में। इंसॉल्वेंट बैंक बोर्ड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके फाउंडर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सिस बैंक फाउंड हुआ था 3 दिसंबर 1993 अहमदाबाद में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी देख लेते हैं। वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज पेमेंट बैंक कंपनी अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके साथ में एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में ही है। गूगल फाउंड हुआ था 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट और इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। SBI जनरल इंश्योरेंस फाउंड हुआ था 24 फरवरी 2009 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जयपुर राजस्थान। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फाउंड 1919। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर है मुंबई के महाराष्ट्र में और टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। JNK बैंक हेडक्वार्टर श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में। तो ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहा था क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला और आपको जितना सके खुद से करना है। कल वाली वीडियो देख लेना, कल वाली वीडियो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है जिसमें लास्ट 15 डेज़ का IBPS PO का स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस किया अच्छे से। और वो स्ट्रैटेजी नहीं है, एक तरह से टू डू है जो आपको एटलीस्ट करना चाहिए ताकि आपका बेहतर स्कोर हो सके। साथ में अभी मैं PDF जो भी इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्टिव का मैं शेयर कर चुका हूँ, प्रीवियस पेपर में शेयर कर चुका हूँ कल, और जो भी रहेगा मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो आप ग्रुप चेक कर सकते हो कुछ भी अगर आपको चाहिए रहता है तो, और कोई डाउट रहता है तो उसके लिए इंस्टाग्राम में। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश कर रहा हूँ कि अभी इस साल से थोड़ा सा वीकली CA की वीडियो में डाला करूँ ताकि थोड़ा अच्छे से हो जाए, थोड़ा उसका फॉर्मेट अच्छा रहेगा, ऐसे नॉर्मल सा नहीं रहेगा ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा कलरफुल टाइप का करने का सोच रहा हूँ मैं, तो वो करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।